गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और गोलू नाम के अपने बेटे के साथ गांव में रहता था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करता था। एक दिन की बात है, वह गरीब किसान अपने खेतों में से काम करके घर जाता है। तभी पत्नी बोलती है कि होली का त्योहार सर पे आ गया है और लगता है कि पैसों के बिना हम अपना होली नहीं मना पाएंगे। तभी गरीब किसान अपने पत्नी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी कोई ना कोई उपाय लगाता हूँ जिससे हमारा होली बहुत ही अच्छा बीतेगा। यह बोल करके किसान अपने घर से बाहर चला जाता है और कहीं काम का तलाश करने लगता है। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता है। गरीब किसान अपने ही गांव के जाने माने एक बहुत बड़े सेठ के पास जाता है और उनसे कुछ मदद का गुहार लगाता है। लेकिन वह सेठ यह मना कर देता है, बोल कर के कि मैं तुम्हें पैसा किस बात पे दूं, तुम मुझे पैसा चुकता कर ही नहीं पाओगे। गरीब किसान बहुत ही निराश हो जाता है और इधर उधर कई जगहों तक भटकता है, लेकिन ना ही उसे कहीं पैसा प्राप्त होता है और ना ही कहीं काम की प्राप्ति होती है। फिर गरीब किसान सोचता है क्यों ना एक बार सेठ से और पूछा जाए। डरते डरते गरीब किसान जाता है और फिर उस सेठ से पूछता है कि यदि कोई काम हो तो आप मुझे अपने घर रख लो, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, जितनी मेहनत करने को बोलोगे उतनी मेहनत करूँगा। गरीब किसान की ये बात सुनकर सेठ बोलता है ठीक है, लेकिन काम चोरी नहीं करना है, तुम्हें मेहनत करना है अच्छे से। अगर मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें धक्का मार के घर से निकाल दूंगा। गरीब किसान बोलता है ठीक है, आप जैसे बोलोगे जो बोलोगे वो मैं काम करूंगा। रामू किसान अपने काम में लग जाता है और अपना हुनर खूब दिखाता है। उसके काम से सेठ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है रामू इधर आओ। तभी रामू किसान बहुत ही ज्यादा डर जाता है, कहीं यह सेठ मुझे अपनी नौकरी से निकालने के लिए तो नहीं बुला रहा है। डरते डरते रामू किसान सेठ के पास जाता है। सेठ बोलता है रामू तुमको डरने की जरूरत नहीं है, आज मैं सभी अपने नौकरों को पैसा देने वाला हूँ और आज मैं तुम्हें भी पैसा दूंगा। यह बात सुनकर के रामू किसान बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलता है इस बार मेरे घर की होली बहुत ही अच्छा से मनेगी। रामू किसान ऐसा सोच रहा होता है, तभी सारे नौकर आ जाते हैं और बारी बारी सेठ सबका पैसा देना शुरू कर देता है। सबसे बाद में रामू किसान की बारी आती है। रामू किसान तुरंत ही पैसा लेता है और ढेर सारा खाने का सामग्री खरीदता है और अपने घर पे चल देता है। खाने का सामान अपने पत्नी के आगे रखता है। पत्नी और बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं कि इस बार की होली बहुत ही अच्छी बीतेगी। पत्नी और बच्ची को खुश देख करके रामू किसान भी बहुत खुश होता है और अगले दिन बीबी बच्चे और रामू किसान बहुत ही धूमधाम से होली मनाते हैं, लोगों से मिलते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। रामू किसान का होली इस बार बहुत ही अच्छा बीतता है। वह बहुत ही खुश होता है और हमेशा की तरह अगले दिन से वह सेठ जी के यहाँ काम करने चला जाता है और अपने घर का राशन सेठ के यहाँ काम करके अपने घर का खर्च चलाता रहता है। धीरे धीरे रामू अपने घर का बोझ बहुत ही अच्छा संभाल लेता है। हमें अपने गरीबी से कभी हार नहीं मानना चाहिए।
हमें अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए।